नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक इमोशनल एंड हॉरर स्टोरी है। एक अंधेरी गुफा में एक तांत्रिक एक प्रेतात्मा को वश में करने की कोशिश में लगा हुआ था। सामने अग्निकुंड में आहुति पे आहुति दिए जा रहा था। तांत्रिक जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। बाहर का मौसम बहुत ही खराब था। आंधी तूफान जैसे सब कुछ तबाह करने के लिए अपने पूरा जोर दिखा रहे थे। इधर तांत्रिक अग्निकुंड के चारों ओर जल्दी जल्दी लकड़ी का ढेर लगा देता है, जिससे बाहर की आंधी अग्निकुंड को बुझा न दे। फिर वो अपनी जगह पे आकर बैठ जाता है। उसे यह सब करते लगभग 3 घंटे बीत जाते हैं। अब उसे केवल आखिरी 21 आहुतियाँ डालनी थी। बहुत संभल कर मंत्र बोलता और सही समय पे आहुति देता। तभी उसे गुफा के दरवाजे पे सफ़ेद साड़ी पहने एक लंबे बालों के साथ एक औरत दिखाई देती है और उसका चेहरा बहुत ही भयानक था। एक बार तो उसका चेहरा देख तांत्रिक भी बहुत ज़्यादा डर गया, लेकिन वो प्रेतात्मा हर आहुति के साथ तड़प उठती थी। धीरे धीरे वो तांत्रिक के वश में होते जा रही थी। आखिर में वो उसके सामने आके बैठ जाती है। प्रेतात्मा बोलती है, मुझे जाने दे, क्या चाहता है मुझसे? तांत्रिक बिना कुछ बोले बस आहुति देता रहता है। उसे बस अपनी आखिरी आहुति का इंतजार था। वो अपना ध्यान भटकाना नहीं चाहता था। उसे प्रेतात्मा को पूरी तरह से वश में करना था। इधर जो प्रेतात्मा थी वो अपने बहुत ही भयानक और उग्र रूप में आने लगती है, जैसे आहुति की मार उसे पड़ रही थी। 21वीं आहुति के साथ तांत्रिक उठकर खड़ा हो जाता है। अब प्रेतात्मा का गुस्सा भी कम हो जाता है। तांत्रिक बोलता है, अब तू मेरे वश में है। जा, आज के बाद तुझे जब मैं याद करूं तब आ जाना, मेरी शक्ति बनकर। तांत्रिक आगे बोलता है, आज के लिए इतना काफ़ी है। अब यह मेरे वश में है। अब मुझे इसके अलावा कोई कदम उठाना चाहिए। इधर सब खबर से बेखबर यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर गुजरात में एक सेठ भंवरलाल जी घर में कई वर्षों के बाद पोता होने की खुशी में घर में खुशी के ढोल बज रहे थे और पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी जा रही थी। सेठ भंवरलाल जी अपने पोते के आने की खुशी में पूरे नगर में दावत देते हैं। कई साल बाद उनके आंगन में खुशियों ने दस्तक दी थी, लेकिन इस बात से बेखबर भंवरलाल के छोटे भाई सोहनलाल को जब बहुत ही गहरा धक्का लगा उनके पोते के आने की खबर से। भंवरलाल जी का इकलौता बेटा गजेंद्र रोड एक्सीडेंट में मारा गया। उसकी पत्नी उस समय गर्भवती थी, मीरा। कहने वाले कहते हैं सोहनलाल ने जायदाद के लालच में अपने ही भतीजे का एक्सीडेंट करवा दिया। सोहनलाल बच्चे से पीछा छुड़ाने की तरकीब सोचने लगे। उसने उसी रात अपने भरोसे के आदमी रवाना किया, जो तांत्रिक के पास जा पहुंचा। नौकर ने कहा, सेठ सोहनलाल ने उस बच्चे को ख़त्म करने के लिए कहा है तांत्रिक से। तांत्रिक ने कहा, काम हो जाएगा, बस ये बता दे पैसा कितना मिलेगा। तब उस नौकर ने कहा, मुंह मांगा पैसा मिलेगा, बोल कितना चाहिए? फिलहाल ये 5 लाख रख। तांत्रिक ने कहा, अब जा, मुझे पूजा करनी है। अपने मालिक से कहना पैसे तैयार रखे, जल्द ही उसे अच्छी खबर मिल जाएगी। तांत्रिक मंत्रों का उच्चारण करके उस प्रेतात्मा को सामने खड़ा कर देता है और उससे कहता है कि वो एक रात में ही बच्चे को ख़त्म कर दे। प्रेतात्मा जो अभी चुड़ैल के रूप में थी, वह सेठ भंवरलाल की हवेली के बाहर चली जाती है। रात में जब सो रहे थे तभी वो बच्चे को मारने के लिए जाती है और जैसे ही अपने बड़े बड़े नाखून बच्चे के गले तक पहुंचाती है, उसको उसके हाथ ले जाती है। प्रेतात्मा बच्चे को मारते मारते रुक जाती है, क्योंकि वो उसे देखकर चौंक जाती है, जैसे किसी नींद से जागी हो। यह तो उसका अपना बच्चा है। उसे याद आता है कि जब वो जीवित थी, एक आदमी कार से जा रहा था। किसी ने बड़ी गोली मारी, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ गया और कार सामने से गोदी में बच्चा लिए उस औरत से टक्कर मार देती है। वो गहरी खाई में गिर जाती है। गाड़ी में भंवरलाल का बेटा गजेंद्र था। चुड़ैल के रूप में भटक रही प्रेतात्मा को याद आता है, यह तो मेरा बेटा है जिसे जन्म मिल गया और मैं अभी भी भटक रही हूँ अपनी उम्र पूरी करने के लिए, लेकिन मैं इसे कोई नुकसान नहीं पहुँचने दूंगी। आज से मैं अपने बेटे की रक्षा खुद करूँगी। अगले ही पल वो तांत्रिक के सामने आ जाती है। तांत्रिक बोलता है, हो गया काम, जा आराम कर। तब वो प्रेतात्मा कहती है, तू अभी पूजा नहीं कर रहा है ना मैं तेरे वश में हूँ। पहले ये बता, किसने कहा था तुझे उस बच्चे को मारने के लिए? तांत्रिक गुस्से में आता है और बोलता है, अच्छा अभी बताता हूँ, और अग्निकुंड की तरफ जाने लगता है। लेकिन उस प्रेतात्मा ने एक ही बार में उसे नीचे गिरा दिया और उसकी छाती पे चढ़ के बैठ गई। तांत्रिक चिल्लाने लगता है, मुझे मत मार, मैं तुझे छोड़ दूंगा। तो प्रेतात्मा बोलती है, पहले उस आदमी का नाम बता। तांत्रिक कहता है, उसी बच्चे के पिता के चाचा सोहनलाल ने। वो प्रेतात्मा बोलती है, उस बच्चे को किसी ने छुआ भी तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना कह के वो प्रेतात्मा बहुत ही क्रोध में थी। तांत्रिक के गले में ही अपना पूरा नाखून घुसा के उसे वहीं मार देती है। सुबह सभी को सोहनलाल की भी लाश मिलती है उसके घर की छत पर, और उसके मुंह से खून बह रहा था, जैसे किसी ने उसकी छाती को नोच डाला हो।
चुड़ैल अपने बच्चे के आसपास ही रहने लगी, जिससे कोई भी उसे नुकसान ना पहुंचा सके। एक दिन भंवरलाल जी ने पंडित जी को घर बुलाया। भंवरलाल जी ने पंडित जी से कहा, पंडित जी कोई अच्छा सा मुहूर्त निकालिए, इस बच्चे का नामकरण करना है। तो पंडित जी बोलते हैं, रुको जजमान, इस घर में तो चुड़ैल का साया है। पंडित जी ध्यान लगा के सारी बात समझ जाते हैं और वो सारी बात भंवरलाल जी को बताते हैं। भंवरलाल जी बोलते हैं, पंडित जी चुड़ैल का साया, इन सबसे हमारा पीछा छुड़वाइए। तो पंडित जी कहते हैं, कल अमावस्या की रात है, मेरे घर आना, हम वहीं पूजा करेंगे, लेकिन अकेले आना। अगले दिन पंडित जी पूजा करके वहाँ पे उस प्रेतात्मा को आने के लिए विवश कर देते हैं। प्रेतात्मा बोलती है, मुझे जाने दे पंडित, उस तांत्रिक को भी मैंने मार दिया जो इस बच्चे को मारने की कोशिश कर रहा था। तो पंडित बोलते हैं, मैं भगवान का भक्त हूँ, उनकी मर्जी के आगे सारी शक्तियाँ नाकाम हो जाती है, तो तू यहाँ से चली जा। तो वो प्रेतात्मा कहती है, नहीं, मैं अपने बच्चे को बचाने आई हूँ। पंडित उस प्रेतात्मा से कहते हैं, उसे जिससे खतरा था वो तो मर गया, तू जा, तेरी मुक्ति के लिए मैं यज्ञ करता हूँ। पंडित जी के यज्ञ से सच में उस प्रेतात्मा को मुक्ति मिल जाती है और उसका बच्चा भी ठीक ठाक से पलने लगता है। भंवरलाल जी के घर में खुशियाँ वापस आ जाती हैं और प्रेतात्मा को भी मुक्ति मिल जाती है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।